वक्फ बिल के खिलाफ मौलानाओं से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने झूठ का जो जहर मुसलमानों के मन में बोया भरा, उसका असर दिखने लगा। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर देश में शाहीन बाग दोहराने का गेम शुरू हो चुका है। आज देश के कई शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों की भीड़ जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर विरोध के लिए उतर आई। कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, रुड़की, लुधियाना, कई शहरों में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किए। हर प्रोटेस्ट में मुसलमानों के मन में वक्फ को लेकर भरा गया जहर उबाले मार रहा था। पूरे हिंदुस्तान को आग लगा देने की बातें कही जा रही, मरने मारने तक की धमकियां दी जा रही। जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर हजारों मुसलमानों की भीड़ सड़क पर जमा हो गई। भीड़ हाथों में वी रिजेक्ट वक्फ बिल लिखे पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रही और इसी भीड़ में खड़े होकर मौलाना भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। बीजेपी को कोस रहे थे, मोदी शाह को गाली दे रहे थे। आप सुनिए कैसे गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मुसलमानों की भीड़ ने नारेबाजी की है या उनसे करवाई गई। क्या गारंटी है कि उसमें चंद्रचूड़ जैसा जज नहीं होगा जो भगवान से पूछकर फैसले देता हो। देश में दस्तूर मौजूद है, आप भगवान से पूछकर फैसले दीजिएगा। जो कानून हमारा जो है उस पर जो तरमीम की गई है, ये तरमीम जो हमारा ये जो है शरीयत के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते। ये याद रहे, फिरौन नहीं रहा, ये मोदी। आप देखिए कि मोदी और शाह की जोड़ी ने मुसलमानों के हित में वक्फ बिल पास करवाया, जिससे इन मुसलमानों का ही भला होना है। लेकिन वक्फ बिल को लेकर इतना झूठ फैलाया जा चुका है कि कोलकाता में मुसलमानों ने पीएम मोदी का पुतला जलाया। कैसे हजारों मुसलमानों की भीड़ पीएम मोदी के पुतले को फूंक देने पर उतारू थी, उसकी तस्वीरें देखी। कोलकाता में हुए इस विरोध प्रदर्शन में देश की कानून व्यवस्था को कैसे चुनौती दी गई और मोदी शाह को क्या धमकियां दी गई, आप सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे। सुनिए। क्या गारंटी है कि उसमें चंद्रचूड़ जैसा जज नहीं होगा जो भगवान से पूछकर फैसले देता हो। देश में दस्तूर मौजूद है, आप भगवान से पूछकर फैसले दीजिएगा। जो कानून हमारा जो है उस पर जो तरमीम की गई है, ये तरमीम जो हमारा ये जो है शरीयत के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते। ये याद रहे, फिरौन नहीं रहा, ये मोदी शाह भी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान से किया, इस वतन से नहीं रहेगा। हमारी मांगे हैं कि ये अमेंडमेंट बिल हमारे खिलाफ है और ये पूरे मुसलमान के खिलाफ है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा हम लड़ेंगे। ये हमारा शुरुआत है, हमको लहू देना पड़े लहू देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लहू देने की बातें हो रही हैं भाई, ये नतीजा है वक्फ बिल पर फैलाए गए झूठ का, जिसका मकसद मोदी सरकार के खिलाफ देश के मुसलमानों में जहर भरना। इसका असर देखिए कि वक्फ बिल के विरोध में जैसी भड़काऊ बयानबाजी अब तक मुल्ला मौलाना ओवैसी जैसे नेता कर रहे थे, वही भाषा प्रदर्शनकारी मुसलमान बोल रहे। आप जरा सुन लीजिए कैसे वक्फ बिल के विरोध में मरने मारने की बातें हो रही, पूरे देश को जंग का मैदान बना देने की धमकी दी जा रही। कोर्ट ने देखा कि मुसलमान खामोश पड़ा है, तो बाबरी मस्जिद हमारे हक में होते हुए भी फैसला उनके हक में दिया गया, इसलिए कि मुसलमान खामोश था। अगर मुसलमान इसी तरह हंगामा कर रहा होता, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ होता, तो जिस केस में सारे सबूत मुसलमानों के हक में थे, उसके फैसले कभी भी उनके हक में नहीं जाता। इसलिए मेरे भाइयों, ये थोड़े बहुत 150 लोगों के जमा होने का मामला नहीं है, इसके लिए लाखों लोगों को सड़क पर उतरना होगा। बंगाल इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा मजमा होगा। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? क्या आप लोग इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं? लड़ाई किनारे से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई मैदान में आकर लड़ी जाती है। पूरे कलकत्ता को नहीं, अब दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं। हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। खून बहाने की बातें शुरू हो चुकी हैं, पूरे देश में सड़क पर उतरने की बातें हो रही हैं। कोलकाता में वक्फ बिल के खिलाफ जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो टाइम्स नाउ भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। भीड़ को जब पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही अटैक कर दिया, बैरिकेडिंग तोड़ दी। कोलकाता में वक्फ बिल के विरोध के नाम पर मचे कोहराम से की जरा ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी। पुलिस के साथ एक झड़प हो रही है, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देखिए, पुलिस के साथ एक झड़प के बाद जो है बैरिकेड तोड़ दी गई और भीड़ जो है बिल्कुल इस सड़कों
से निकल गए हैं और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से वो मेन रास्ते पर आ गए। आप देखिए पुलिस की तरफ से जो है कहा जा रहा था, आप देखिए यहाँ पर सारे लोग जो है वो निकल गए हैं और इस गाड़ी को किस तरह से रोकने की भी कोशिश की और फिलहाल जो है उनको वहां से निकाला जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की मौजूदगी के बीच में। आपने देखा किस तरह से जो बैरिकेड लगाए गए थे इस विरोध के लिए, उस बैरिकेड को जो है ब्रीच कर तोड़कर जो है लोग बाहर निकले हैं। दरअसल ये मैसेजिंग है कि भाई पुलिस भी हमको रोक नहीं पाएगी। आप देखिए कि वक्फ बिल के विरोध में यह मुस्लिम भीड़ तब भड़की हुई है जब संसद में अल्पसंख्यक मंत्री से लेकर खुद गृह मंत्री ने बार बार भरोसा दिया है कि बिल ना तो मुसलमानों के खिलाफ है ना धार्मिक मामलों में कोई दखल है। यहां तक कि वक्फ बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह साफ साफ बताया कि क्यों उनकी सरकार यह बिल लेकर आई। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ बिल संसद में पारित होना देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही है और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी नजर आ रही है। इससे मुख्य रूप से हमारी मुस्लिम माताओं, बहनों, गरीब और पसमानदा मुसलमान भाई बहनों के हितों को बहुत नुकसान हो रहा था। अब संसद द्वारा पारित विधेयक पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा में भी मददगार बनेगा। देश के हर नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। यानी पीएम मोदी ने साफ बताया कि वक्फ से जुड़े पुराने बिल में वक्फ संपत्तियों को लेकर न पारदर्शिता थी, न जवाबदेही और न ही इसका फायदा गरीब मुसलमानों तक पहुंच रहा था। इसलिए यह बिल लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे के बाद भी मुसलमानों को भड़काने का काम चल रहा है। आप सुनिए, जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरी भीड़ यहां तक कह रही है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, लेकिन अमित शाह भी संसद में कह चुके हैं कि कानून तो मानना पड़ेगा बॉस। शरीयत के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते। कलकत्ता इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, वेस्ट बंगाल इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है। हम इस बिल को नहीं मानते। पास होने से कुछ नहीं होगा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर देश की संसद में कोई कानून पास हुआ है तो उसे न मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वक्फ बिल के नाम पर जो जहर मुसलमानों के मन में भर दिया गया, उसके असर की तस्वीरें गुजरात से भी सामने आई। अहमदाबाद की सिद्दी सैयद जाली मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मुसलमान सड़क पर उतर आए। इसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाथों में वक्फ बिल का विरोध करने वाले पोस्टर लेकर खूब नारेबाजी हुई। पुलिस भीड़ को हटाने की कोशिश करने लगी तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेट गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की भी चलती रही। अहमदाबाद पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जो आतंकी संगठन पीएफआई की पॉलिटिकल विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से जुड़े। इन पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया गया। वक्फ के नाम पर मुसलमानों को किस कदर भड़काया जा रहा था वहां गुजरात में, जरा वो भी सुनिए। आपको 2 बजे पास करा, क्यों सबके सामने पास करना था? तुम्हारे दिल में बेईमानी और गद्दारी है, तुमने बिल पास करा। हमारा बिल पास हमको वापस दो। हमने तो मारेगा नहीं, मरेगा खून दे जा देंगे, हम नहीं जाने देंगे। हमारे को वापस दो, हमारी खून दे जाए, जान दे देंगे। चाची की उम्र देखकर लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा जिंदगी बची है, लेकिन कह रही है मैं जान दे दूंगी। कह रही है रात में 2 बजे बिल क्यों पास कराया? तुम्हारे मन में खोट थी? अरे भाई, रात में 2 बजे इसलिए पास हुआ कि लोग कह रहे थे कि और बोलना है, और बोलना है, मोदी बोलने नहीं देते, मोदी बोलने नहीं देते। तो उन्होंने कहा बोलो, जिसको जितना बोलना है बोलो। तो बज गए रात के 2 और सबके सामने हुआ है भाई। ऐसा थोड़ी कि कोने में खोपचे में ले जाके पास करा लिया। मुंबई में भी वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। वहां कई मस्जिदों ने मुसलमानों के वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। मुंबई के मुसलमान भी कह रहे हैं कि वक्फ बिल को नहीं मानते। सुनिए जरा इन लोगों को भी। करेंगे जो बोलेंगे हम उसके लिए तैयार है, मरने मारने के लिए भी तैयार है। अगर हमारे अकाबिर बोलते हैं कि भाई अगर विरोध प्रदर्शन तो हम लोग रोड पे मार, लेकिन इस बात पे मरने मारने की बात की नहीं मरने मारने की बात अपने
आपको भाई, हम तो क्यों लेकिन अपने आप को भी क्यों? अरे भाई हमारा फंडामेंटल राइट है हमारा। ये जो हालात है मुल्क में, जो नफरत का माहौल है, आप दिल में कुछ रख के जाहिर कुछ करें, तो जाहिर सी बात तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये काला कानून लाया गया है जो मुसलमानों को अपाहिज और लूला लंगड़ा बनाने के लिए। कह रहे हैं हम अपने आप को मार लेंगे, ये फंडामेंटल राइट है। अरे भाई साहब, आत्महत्या करना कोई फंडामेंटल राइट ही है। आत्महत्या का प्रयास करने पर, बच जाने पर जेल भी जाना पड़ता है। कौन बता रहा है ये सब आपको फंडामेंटल राइट कि खुद को मार लेंगे? वक्फ बिल पर कुछ मुसलमानों का खून इसलिए उबल रहा है क्योंकि उनको भड़काने वाले घात लगाकर दिन रात यही तो कर रहे थे। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देखिए, जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा समझता है। वो मुसलमानों को भड़काकर पूरे देश को शाहीन बाग बना देने की धमकी लगातार दे रहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान दिया है कि वक्फ बिल का पास होना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक है। पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि अगर कि सत्ताधारी तबका ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड भड़का रहा है कि सरकार ने मुस्लिम संगठनों और मुसलमान की आवाज को सुना ही नहीं, और AIMPLB ने यह भी कहा है कि वो वक्फ बिल पर खामोश नहीं बैठेगा और पूरे देश में प्रदर्शन करेगा। मतलब इनका एक ही एजेंडा है कि भाई मरने मारने खून खराबे की बात करो और कहो कि पूरे देश में शाहीन बाग बना देंगे। वक्फ बिल के विरोध में जो लोग आम मुसलमानों के बीच आग लगा रहे हैं, उसको खाद पानी इंडी गठबंधन दे रहा है। जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बिल पर यहां तक कह दिया था कि मुसलमानों को मिट्टी में दबाया जा रहा है, इससे झगड़े बढ़ेंगे और बाद में सरकार को ही संभालना पड़ेगा। सुनिए एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को। इसमें देश में झगड़ा होता है, ये झगड़े की आप बीज डाल रहे हैं। अगर आप दबाने की कोशिश करो मुसलमानों को, ये नहीं होता साहब। आप मिट्टी में उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो कभी वो बीज है, मिट्टी से फिर उठते हैं, फिर ग्रो होते हैं, फिर आपको ही ये सुलझाना पड़ता है।